नमस्कार। अनीता देसाई की कहानी गेम्स एट ट्विलाइट पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप सभी ने वो देखा होगा। और आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं इसी कहानी पर। पहले देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट वाज रविज प्लान टू विन द गेम, यानी रवि का क्या प्लान था खेल में जीतने का। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश क्यों हुआ। एंड वाई वॉज ही नॉट रिकग्नाइज्ड, और उसको क्यों नहीं माना गया एज अ विनर, एक विजेता। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तरीके से पूरी कहानी ही इसमें डिस्कस होगी जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो। और दूसरा एक क्वेश्चन जो कि किसी बच्चे ने मुझसे कहा भी है, वो होगा रवि का कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच एक ऐसी चीज़ है कि जो मेन कैरेक्टर है उसका स्केच आपसे कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो जब आप पूरी कहानी को डिस्कस करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो मेन कैरेक्टर है उसका स्केच आ ही जाता है। तो अलग से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें इस आंसर में जो मैटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैटर आप यहाँ से लेकर वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में और कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने को आए, तो ये वाला जो मैटर अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये मैटर आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ भी। तो देखिए, रविज प्लान टू विन, यानी रवि की जो योजना थी जीतने की, एंड हिज डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी निराशा। गेम ऑफ हाइड एंड सीक, तो ये बच्चे जो गेम खेल रहे हैं वो हाइड एंड सीक का गेम है, लुका छिपी। और इट वॉज अ वेरी ब्राइट एंड हॉट आफ्टरनून, ये एक बड़ी चमकीली और गर्म दोपहर थी। दोपहर के बाद का समय, आफ्टरनून का समय, इवनिंग ही मान लीजिए, शाम थी। फॉर द प्रोटेक्शन, यानी बचने के लिए, फ्रॉम द सन, धूप से, ऑल द फैमिली चिल्ड्रन, सारे परिवार के बच्चे, वर बोल्टेड इनसाइड, वो अंदर बंद कर दिए गए। बोल्ट जो होता है ना, ऊपर की जो कड़ी होती है, कुंडी डाल के मम्मियाँ बंद कर देती हैं बच्चों को, तो वो अंदर बंद कर दिए गए। दे वर फीलिंग, वो महसूस कर रहे थे, अनईजी, बेचैनी, एंड अनकंफर्टेबल, और थोड़ा सा परेशान, घुटन, इन द कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट यानी जो जेल है, उनकी कैद है, तो उस कैद में वो बड़े बेचैन और बड़े परेशान महसूस कर रहे थे। दे वर ईगरली वेटिंग, वो बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द डोर टू ओपन, कि दरवाज़ा खुले, एंड बर्स्ट आउट, और वो एकदम फटके पड़े या निकल पड़े। बट देयर मदर वॉज, लेकिन उनकी जो माँ थी, अनविलिंग, वो अनमनी थी, उनका मन नहीं था, टू लेट देम गो आउट, उन्हें बाहर जाने देने का, इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में। दे वर रिपीटेडली, वो बार बार प्रेसिंग, यानी जोर डाल रहे थे, हर, उसके ऊपर, यानी माँ के ऊपर, टू अलाउ देम, कि उनको वो अनुमति दें, टू प्ले, खेलने की, इन द वरांडा, वरामदे में, एंड द पोर्च, और जो बाहर खुला जगह होती है, पोर्च, यानी ऊपर से छत होती है लेकिन बाकी दीवारें, 3 साइड दीवारें होती हैं, आगे से खुला होता है, पोर्च कहलाता है, एक वरांडा टाइप किया ही होता है। और द चिल्ड्रन वर फीलिंग, बच्चे महसूस कर रहे थे, सफोकेटेड, घुटन, इन देयर मदर्स कस्टडी, अपनी माँ की कस्टडी में, अपनी माँ की मतलब माँ के अंडर में या कैद में। व्हेन, जब, इट बिकेम अ लिटिल कूल, थोड़ा सा ठंडक हो गई, यानी शाम का समय हो गया, आउटसाइड, बाहर, द डोर वॉज अनबोल्टेड, दरवाजा खोल दिया गया, एंड ऑल द चिल्ड्रन, और सारे बच्चे, बर्स्ट आउट, निकल पड़े, विद द येल्स, चीखते हुए, ऑफ रिलीफ, राहत से, एंड जुबिलेशन, और खुशी से। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों ने, डिसाइडेड, निश्चय किया, टू प्ले, खेलने का, द हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल, हाइड एंड सीक गेम, लुका छिपी का खेल। बट द क्वेश्चन डिबेटेड, लेकिन जो सवाल जिस पर के वाद विवाद किया गया, वॉज, था, हु वुड सीक, कौन ढूंढेगा, द हाइडर्स, छिपने वालों को। सिंस, क्योंकि, रघु वॉज द एल्डेस्ट, रघु सबसे बड़ा था, एमंग देम, उनमें, ही वॉज अर्ज्ड, उससे कहा गया, टू डू दैट, ये करने का, यानी ढूंढने का, टू डू दैट बिजनेस, ये काम करने का। बट, लेकिन, ही डिक्लाइंड, उसने इनकार कर दिया, टू डू सो, ऐसा करने से।
देन तब मीरा हु वॉज मदरली, जो कि माँ की तरह थी, आज द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा टू मेक अ सर्कल, एक घेरा बनाने के लिए, एंड क्लैप चैंटिंग, और तालियां बजाने के लिए, चैंटिंग मीन्स गाते हुए, डिप 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 माई ब्लू शिप। तो ये गाने के लिए मीरा ने कहा। द चिल्ड्रन स्टार्टेड, बच्चों ने शुरू कर दिया, ड्रॉपिंग आउट, बाहर निकलना, वन बाय वन, एक एक करके, विद अ येल ऑफ रिलीफ, येल मीन्स होती है चीख, तो एक रिलीफ होती है राहत, एंड जॉय आनंद, तो राहत और आनंद की चीख के साथ एक एक करके बच्चे आउट होते गए। ओनली केवल रघु वॉज लेफ्ट, रघु ही बचा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू प्रोटेस्ट, विरोध करना, सेइंग, कहते हुए, दैट के ही वॉज चीटेड, उसे धोखा दिया गया है, बाय मीरा, मीरा के द्वारा, एंड मनु, मनु के द्वारा। बट इट वॉज टू लेट देन, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नोबडी स्टॉप्ड, कोई नहीं रुका, टू लिसन टू हिम, उसकी बात सुनने के लिए। एवरी वन वॉज, हर कोई था, इन अ हरी, यानी जल्दी में, टू सीक, तलाशने के लिए, अ हाइडिंग स्पेस, छिपने का स्थान। रघु रिमेन्ड स्टैंडिंग, रघु खड़ा रहा, इन द वरांडा, वरांडे में, वॉचिंग, देखते हुए, द मूवमेंट्स, यानी गतिविधियां, ऑफ हिज प्लेमेट्स, अपने साथियों की। इन द मीन टाइम, इसी बीच, ओनली मनु रीअपियर्ड, केवल मनु ही वापस दिखाई दिया, इन द लॉन, लॉन में। ही ट्राई टू एस्केप, उसने बचकर निकलने की कोशिश की, बट स्टैम्बल्ड, लेकिन लुढ़क गया, ओवर अ हॉज पाइप, एक हॉज पाइप के ऊपर। ही फेल डाउन, वो गिर गया, एंड वॉज कॉट, और पकड़ा गया, एंड डिक्लेयर्ड डेड, और उसको डेड घोषित कर दिया गया, यानी मरा हुआ, वैसे मरा हुआ नहीं, लेकिन खेल में जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो डेड हो जाता है। दे स्टार्टेड सर्चिंग, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, द अदर प्लेमेट्स, दूसरे साथियों को, एंड विस्लिंग, और सीटी बजाना, सो दैट, ताकि, द हाइडर्स, जो छिपने वाले हैं, शुड लिसन, वो सुन लें, एंड ट्रेम्बल, और वो घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। अब रवि इज हाइडिंग इन अ सेफर प्लेस, रवि जो छिपता है वो एक सुरक्षित जगह पर छिपता है। व्हेन रवि हर्ड, जब रवि ने सुना, द विस्लिंग, सीटी को, गेटिंग शार्पर, तेज होते हुए, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, नर्वस, यानी बेचैन, परेशान, एंड वरीड, और चिंतित, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, अपॉन एन अनटर्न्ड फ्लावर पॉट, एक उल्टे पड़े हुए फ्लावर पॉट पर, गमले पर, एंड प्लेस्ड, और जो कि रखा हुआ था, बिहाइंड द गैरेज, गैरेज के पीछे। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, टू मच एक्सपोज्ड, कि ये वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज था, बहुत ज़्यादा दिख रहा था। ही कुड बी कॉट, उसको पकड़ा जा सकता था, बाय द परस्यूअर्स, पीछा करने वालों के द्वारा। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू मूव फास्ट, तेजी से जाना, टू अ सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, रघु कम्बिंग द हैज, रघु को, कम माने कंघा करना होता है, कंघा करना मतलब यहाँ है ढूंढना, पूरी, हैज माने झाड़ी, झाड़ी को कॉम्बिंग करते हुए, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि जो सोल्जर्स हैं वो कॉम्बिंग करते हैं जंगलों की, जब वो तलाश कर रहे होते हैं किसी अपराधी को, तो वो कॉम्बिंग करना होता है, मतलब कि तलाशना। द हैज, झाड़ी को, ही मूव्ड, वो मतलब खिसक गया, टू अनदर शेड, एक और दूसरे शेड में, यानी एक कमरे में, विद अ बिग ग्रीन डोर, जिसका कि एक बड़ा हरा दरवाज़ा था, बट द डोर वॉज लॉक्ड, लेकिन जो दरवाज़ा था वो, उसमें ताला लगा हुआ था। हाउएवर, लेकिन, देयर वॉज अ स्मॉल गैप, वहाँ एक छोटा सा गैप था, खाली स्थान था, बिटवीन द डोर एंड द वॉल्स, दरवाजे और दीवार के बीच में। रवि कुड स्लिप थ्रू इट, रवि उसमें से होकर सरक गया, खिसक गया, उसमें अंदर घुस गया। तो ये वाला जो मैटर है, ये जो हेडिंग है और ये इसके अंदर जो मैटर है, ये आप रवि के कैरेक्टर स्केच में यूज़ कर सकते हैं कि वो मतलब अपने आप को फुल प्रूफ बनाना चाहता था कि किसी की पकड़ में ना आए, इस तरीके से वो छिपना चाहता था। तो वो एक ऐसी जगह पर छिप गया जो कि लॉक्ड थी, यानी उसने ख़तरा मोल लिया ना यहाँ पर। तो ये आप
अपने कैरेक्टर स्केच में इसको यूज़ करेंगे। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कैरेक्टर स्केच, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको ये जो मैटर है आप इस क्वेश्चन के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं और अलग से रवि के कैरेक्टर स्केच में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पास जो अवेलेबल मैटर होता है उसको यूज़ करना सीखिए अलग अलग आंसर्स में। ये नहीं है कि अब ये वाला आंसर रट लिया आपने तो आप इस मैटर को सिर्फ इसी क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, नहीं। आपको अपने पास मैटर तैयार रखना है और क्वेश्चन कुछ भी आए, मैटर आपको उस तरीके से मोल्ड करना आना चाहिए। तो ये इतना जो मैटर है ये आप कैरेक्टर स्केच में भी यूज़ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। रघुज सर्च फॉर रवि, यानी रवि के लिए रघु की तलाश। एज रघु रीच्ड, जब रघु पहुंचा, नियर द गैरेज, गैरेज के पास, एंड द शेड, और उस शेड के पास, यानी वो जो कमरा है ऊपर से, शेड में क्या होता है कि टिन शेड या ऐसा कुछ पड़ा होता है, ऊपर छत वैसी नहीं होती जैसी लेंटर वगैरह होता है, वो नहीं होता, तो उसको शेड बोलते हैं। एंड हिज विस्लिंग, और उसकी सीटी गॉट शार्पर, तेज होती गई। रवि वॉज बैडली स्केयर्ड, रवि बुरी तरीके से डर गया। इन ऑर्डर टू इवेड, इवेड माने बचना, तो बचने के लिए रघु से रवि वेंट इनसाइड, रवि अंदर चला गया द शेड, शेड के। बट लेकिन द प्लेस, वो जगह, वॉज डार्क, अंधेरी थी, स्पूकी मतलब बदबूदार थी, एंड डिप्रेसिंग, और परेशान करने वाली थी, एज इट वॉज फुल ऑफ रैट्स, क्योंकि ये चूहों से भरी हुई थी, स्पाइडर्स यानी मकड़ियों से भरी हुई थी, एंड डेड लगेज, और लगेज होता है सामान, डेड मतलब कि फटा पुराना जो कबाड़ होता है, कबाड़ से भरी हुई थी। रघु लुक्ड आउट, रघु ने तलाश किया फॉर रवि, रवि को, ऑल अराउंड द गैरेज, गैरेज के चारों ओर, एंड द शेड, और शेड के चारों ओर, बट लेकिन ही वॉज फाउंड नोवेयर, वो कहीं नहीं मिला। रवि वॉज नॉट कॉट, रवि नहीं पकड़ा गया, बिकॉज, क्योंकि रघु डिड नॉट लुक इनसाइड, रघु ने अंदर नहीं देखा द शेड, शेड के। तो आपको देखिए फिर इसको ये जो लाइन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि रघु जो रवि है वो ऐसी जगह छिपा जहाँ रघु की देखने की भी हिम्मत नहीं हुई, अंदर झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई। तो जहाँ एक बच्चे की झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही, उस जगह पर रवि छिप गया। तो एक तरीके से आपको ये भी दिखाना है कि रवि बड़ा बोल्ड है ना, वरना अंधेरे में कहाँ घुसने की बच्चों की हिम्मत पड़ती है। जो लॉक लगा हुआ कमरा हो, कबाड़ हो, उसमें भरा हुआ हो, बंद हो, सांप बिच्छू और ये सब चूहे उसमें रह रहे हों, तो वैसे ही डर जाएगा बच्चा। तो बच्चा क्या बड़ा है, हम लोगों की हिम्मत नहीं होगी उसमें घुसने की अंधेरे में। तो आप ये दिखाएंगे कैरेक्टर स्केच में कि वो बहादुर भी है, ये नोट करते जाइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आप अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो मैं अभी बात आपको बोल रही हूँ कि वो एक तरीके से बहुत बहादुर है। जहाँ रघु झांकने की भी हिम्मत नहीं कर रहा, जहाँ बड़े लोगों की भी हिम्मत नहीं होती जिस कमरे में अंधेरे में घुसने की, वहाँ वो रवि घुस गया, बड़े आराम से चला गया, सिर्फ छिपने के लिए कि वो पकड़ा न जाए। तो यहाँ उसकी बहादुरी झलकती है। रवि फेल्ट रिलीव्ड, रवि ने राहत की सांस ली। एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब अपने आप को बधाई दी, ऑन नॉट गेटिंग कॉट, नहीं पकड़े जाने पर, बाय रघु के द्वारा। रवि कंटिन्यूड, रवि ने जारी रखा, टू टॉर्मेंट हिमसेल्फ, अपने आप को टॉर्मेंट करना, अपने आप को परेशान करना, बाय सिटिंग इनसाइड, अंदर बैठकर, द इनसाइड द डार्क, अंधेरे में, एंड स्मेली शेड, और बदबूदार शेड में। तो मतलब एक देखिए कि ये एक जज्बा है उसका जीतने का, कि वो जीतने की खातिर वो उस अंधेरे में और उस मतलब डरावनी जगह पर, बदबूदार जगह पर वो कितनी देर वो अपने आप को वहाँ पर बिठाए रखा, बैठे रहा, तो और अपने आप को टॉर्मेंट करता रहा, यानी उसके अंदर कष्ट सहने की कितनी कैपेसिटी है। तो नोट कीजिए आप अपनी नोटबुक में ये बात। साबिया जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, खास स्पेशली मैं साबिया से कहूँगी कि आप इस चीज़ को नोट कीजिए।
आपको ये कैरेक्टर स्केच में लिखना है। आगे है रवि इज प्लान टू विन द गेम, यानी रवि की योजना है टू विन, जीतने की, द गेम, खेल को। रवि वांटेड, रवि चाहता था, द गेम टू बी ओवर, कि खेल समाप्त हो, सो दैट, ताकि, ही कुड ज्वाइन, वो मिल सके, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, फॉर द इवनिंग गेम्स, यानी शाम के जो गेम्स हैं, खेल हैं, खेले जाने हैं, उनके लिए। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू स्लिप आउट, बाहर निकलना, ऑफ द डार्क शेड, उस अंधेरी शेड से, एंड बी, और होना, इन द सन, धूप में, इवन इफ, यदि, यहाँ तक कि यदि वो, ही वुड बी कॉट, उसे पकड़ लिया जाए, बाय रघु, रघु के द्वारा। द इवनिंग वॉज, यानी शाम थी, टू डेसेंड, आने वाली, सून, जल्दी ही, एंड पेरेंट्स, और माता पिता, वुड सिट आउट, बाहर बैठ जाएंगे, इन द लॉन, लॉन में। इन द मीन टाइम, इसी बीच, रवि हर्ड, रवि ने सुना, द स्क्रीम्स, चीखें, ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की, बॉर्न डाउन, जिसको मतलब पकड़ लिया गया था, बॉर्न डाउन अपॉन बाय रघु, रघु के द्वारा। देन, तब, मोर स्क्रीम्स, और ज़्यादा चीखें, ऑफ बॉयज़, लड़कों की, कमिंग, आती हुई, फ्रॉम बुशेज, झाड़ियों से, एंड श्रब्स, श्रब्स भी झाड़ियाँ होती हैं, वर हर्ड, वो सुनी गई। रवि डिसाइडेड, रवि ने निश्चय किया, टू स्टे, ठहरे रहने का, अ बिट लॉन्गर, थोड़ा और ज़्यादा देर, इन ऑर्डर टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट, के, ही अलोन, वो अकेला, रिमेन्ड, रहा, अनडिफीटेड, यानी विजयी, बिना हराया हुआ, एंड अनकंकर्ड, कंकर माने जीतना, तो उसे अनकंकर्ड, जिसको जीता न गया हो, बाय रघु, रघु के द्वारा। ही हैड एन एम्बिशन, उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा है, टू विन, जीतने की, द गेम, खेल को, बाय हाइडिंग, छिप कर, लॉन्गर, लंबे समय तक, एंड इल्यूड रघु, और रघु को धोखा देकर। ही डिड, उसने किया, दैट, ये काम, वेरी सक्सेसफुली, बड़ी सफलता के साथ। और अब है रवि's डिसअपॉइंटमेंट, रवि की निराशा। हाउएवर, किंतु, रवि हैड क्वाइट फॉरगॉटन, रवि पूरी तरह भूल गया था, दैट, के, हिज सक्सेस, उसकी सफलता, हैड टू बी क्लिंस्ड, यानी उसकी सीमा बांधी जानी थी, उसको रोका जाना था, बाय द फाइनल डैश ऑफ विक्ट्री, यानी जो अंतिम डैश है, रुकावट है, ऑफ टू विक्ट्री, यानी जीत की ओर, एंड रिंगिंग क्राई, और गूंजती हुई चीख, ऑफ डैन, डैन की। तो ये जो बात थी, ये वो भूल गया, वो उसने जो कंसंट्रेट किया, अपनी पूरा जो अपना ध्यान लगाया, वो सिर्फ छिपने पर लगाया, लेकिन उसको डैन बोलना था, वो ये बात वो भूल गया। ही बर्स्ट आउट, वो निकला, थ्रू द क्रैक, यानी जो दरार थी उसमें से, ऑफ द शेड, शेड के, शेड डोर, दरवाजे के, बट, लेकिन, ही फेल, वो गिर गया, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, ही गॉट अप, वो उठा, एंड केम, और आया, टू द यार्ड, आंगन में, एंड विद हिज स्टिफ लेग्स, और स्टिफ मीन्स कड़क, क्योंकि अकड़ जाती है ना, बैठे बैठे हम एक ही पोस्चर में देर तक बैठे रहते हैं, तो हमारा शरीर अकड़ जाता है, तो स्टिफ, उसी के लिए आया ये शब्द। तो विद हिज स्टिफ लेग्स, अपनी अकड़ी हुई टांगों से। ही रीच्ड, वो पहुंचा, द पिलर, यानी खंभे के पास, क्राइंग, चिल्लाते हुए, डैन, 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 बाय फ्लिंगिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उछालते हुए, बट, लेकिन, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, डिसग्रेस्ड, अपमानित, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, उसको नहीं माना गया, एज अ विनर, एक विजेता। ही वॉज एंग्री, वो नाराज था, एंड मिजरेबल, और दुखी था, हिज आइज, उसकी आंखें, वर फ्लडेड, भर गईं, विद टीयर्स, आंसुओं से, ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों ने, स्टेयर्ड एट हिम, उसकी ओर घूरा, इन अमेजमेंट, आश्चर्य में, दे वंडर्ड, उन्होंने सोचा, एट हिज रीअपियरेंस, यानी वो आश्चर्य से भर गए, एट हिज रीअपियरेंस, उसके वापस दिखने पर, एंड एनिमल हाउलिंग, और जानवरों की तरह चिल्लाने पर। रवि वॉज ओवरवेल्म्ड, रवि भावनाओं से भर गया, विद डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की।
हिज मदर ट्राइड, उसकी माँ ने कोशिश की टू स्टॉप हिम, उसको रोकने की, बट लेकिन ही वॉन्ट, वो नहीं रुका। ही रिपीटेडली सैड, उसने बार बार कहा दैट कि ही वॉज नॉट फाउंड, उसको नहीं ढूंढा गया था, बाई रघु, रघु के द्वारा, एंड ही हैड वन, और वो जीत चुका था। इन फैक्ट, वास्तव में रघु हैड फाउंड, रघु ने ढूंढ लिया था ऑल अदर्स, दूसरे सारे लड़कों को, सारे बच्चों को, लॉन्ग एगो, बहुत पहले। दे हैड प्लेड, वो खेल चुके थे, मैनी गेम्स, बहुत सारे खेल, सिंस देन, तब से। रवि इज लॉन्ग हाइडिंग, रवि का देर तक छिपना, प्रूव्ड, साबित हुआ, डिसग्रेसफुल, अपमानजनक, टू हिम, उसके लिए। ही वॉज फॉरगॉटन, उसको भुला दिया गया, बाय हिज प्लेमेट्स, उसके साथियों के द्वारा। वॉट मैटर्स इन अ गेम, यानी एक खेल में जो मैटर करता है, जो महत्वपूर्ण है, इज नॉट विक्ट्री, वो जीत नहीं है, बट बल्कि वंस कोऑपरेशन, यानी व्यक्ति का सहयोग, एंड पार्टिसिपेशन, और उसमें सम्मिलित होना, खेल में सम्मिलित होना और सहयोग करना, विद अ सेंस ऑफ फन, विद अ सेंस मतलब एक अनुभूति के साथ, ऑफ फन, आनंद की, एंड फ्रोलिक, और मज़े की, यानी आप आनंद लेने के लिए, मज़े लेने के लिए खेल खेल रहे हैं, ना कि, तो उसमें विक्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका पार्टिसिपेशन और आपका कोऑपरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात रवि भूल गया। तो ये तो हुआ आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं रवि का कैरेक्टर स्केच, जो मुझसे कई बच्चों ने मांगा भी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में जो मैटर था, मैं बार बार आपसे कह रही थी कि उस मैटर को नोट कर लीजिए, ये रवि के कैरेक्टर स्केच को लिखने में काम आएगा, क्योंकि अभी मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये कैरेक्टर स्केच हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मैटर थोड़ा सा कम है, तो उस आंसर से भी आप मैटर लेकर इसमें ऐड कर लीजिएगा, और जो पॉइंट मैंने आपको बताए, जैसे उसकी बहादुरी है, और उसकी परसिवियरेंस है, मतलब सिंसियरिटी है गेम के प्रति, बहुत ज़्यादा वो परसिवियर करता है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है एक चीज़ पर, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करके आप और ऐड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर जितना आंसर है वो उसको हम देख लेते हैं। तो ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रवि, रवि का कैरेक्टर स्केच। रवि इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर, रवि जो है वो केंद्रीय पात्र है, इन द स्टोरी, कहानी में, गेम्स एट ट्विलाइट, जिसका टाइटल है गेम्स एट ट्विलाइट, बाय अनीता देसाई, जो अनीता देसाई ने लिखी है। ही इज़ अ वंडरफुल कैरेक्टर, वो एक आश्चर्यजनक पात्र है। द ऑथर, लेखक, लेखिका, हैज़ माइन्यूटली एक्सप्रेस्ड, उसने बड़ी बारीकी से अभिव्यक्त किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे का मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान इसमें दिखता है, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ रवि, रवि के कैरेक्टर के माध्यम से। रवि इज़ नॉट, रवि नहीं है, एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, एक साधारण बच्चा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इतने अंधेरे कमरे में कोई साधारण बच्चा नहीं जा सकता, अकेला इतनी देर बैठा रहे, डर जाएगा छोटा बच्चा, वैसे ही अंधेरे में नहीं जा पाते छोटे बच्चे, और मतलब बड़े लोग भी नहीं जा पाते, हम भी ऐसे अंधेरे कमरे में जो कबाड़ का हो, खाली पड़ा हो, इतने दिन से कोई ना उसमें आया गया हो, तो हम भी डर जाएंगे उसमें। लेकिन ये देखिए, हिम्मत देखिए बच्चे की। ही हैज़ अ सर्टेन गोल, उसका एक निश्चित उद्देश्य है, टू विन द गेम, खेल को जीतने का। हिज पावर, उसकी शक्ति, ऑफ कंटेम्पलेशन, विचार की, इज रिवील्ड हियर, यहाँ रिवील हुई है यानी प्रदर्शित हुई है। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ द स्टोरी, कहानी की, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट के, द चिल्ड्रन, बच्चे, आर, हैं, ऑलमोस्ट, लगभग, सफोकेटेड, यानी घुटन से भरे हुए, इन द रूम, कमरे में। सो दे प्लीड, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, टू देयर मदर, अपनी माँ से, टू कम आउट, बाहर आने की, एंड प्ले, खेलने की, इन द पोर्च, पोर्च में। रवि, रघु, मीरा, अनु एंड मनु, ये बच्चे हैं, प्रॉमिस, वादा करते हैं, टू देयर मदर, अपनी माँ से, इन दिस रेस्पेक्ट, इस बारे में। दे प्रॉमिस, वो वादा करते हैं, दैट के, दे विल नॉट गो, वो नहीं जाएंगे, आउटसाइड, बाहर, द पोर्च, पोर्च से, बट
लेकिन व्हेन जब दे स्टार्ट देयर गेम, वो अपना खेल शुरू करते हैं, दे ब्रेक देयर प्रॉमिस, वो अपना वादा तोड़ देते हैं, एक्सेप्ट रघु, सिवाय रघु के। रघु बिकम्स द सीकर, रघु तलाश करने वाला बन जाता है, ऑफ द गेम, इस खेल में। ही बिगिंस, वो शुरू करता है, टू सर्च, तलाश करना, क्रिएटिंग पैनिक एंड टेरर, क्रिएटिंग माने पैदा करते हुए, पैनिक घबराहट, एंड टेरर भय। तो जब वो तलाश करने लगता है तो बच्चे घबराने लगते हैं और भयभीत होने लगते हैं। रवि इज अ रिजोल्यूट बॉय, रवि एक दृढ़ निश्चयी लड़का है। हिज फर्म डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, टू विन, जीतने का, द गेम, खेल को, इज, है, यूनिक, अद्वितीय। ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता, टू बी फाउंड, पकड़े जाना, फाउंड आउट बाय रघु, रघु के द्वारा, सो इसलिए, ही हाइड्स, वो छिपाता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, इनटू अ शेड, एक शेड के अंदर। इट इज़, ये है, वेरी डार्क, बहुत अंधेरा, इन द शेड, शेड में यानी उस कमरे में, उस शेड में, कबाड़ खाने में बहुत अंधेरा है। इट इज़ फुल ऑफ, ये भरा हुआ है, वेस्टेज, कबाड़ से, एंड ब्रोकन थिंग्स, और टूटी फूटी चीज़ों से। हियर, यहाँ, ही सफ़र्स मच, वो बहुत कष्ट पाता है, एंड बिगिंस टू ट्रेम्बल, और कांपने लगता है। ही इज़ नियरली, वो लगभग, सफोकेटेड, उसका दम घुट जाता है, बट, लेकिन, ही इज़ सो मच डिटर्मिन्ड, वो इतना दृढ़ निश्चयी है, टू विन, जीतने के लिए, द गेम, खेल को, दैट, के, ही बियर्स, वो बर्दाश्त करता है, द सफरिंग, कष्ट को, परेशानी को, इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, टू हिम, उसको, वेदर, के क्या, ही विल बी, वो होगा, इन डेंजर, खतरे में, और नॉट, या नहीं। हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा, टू विन, जीतने की, द गेम, खेल को, इज़ डेस्परेट, वो बहुत तीव्र है। ही स्टेज, वो ठहरा रहता है, इन द शेड, उस शेड में, कबाड़ खाने में, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। नाउ, अब, इट इज़ ट्विलाइट, ये लगभग अंधेरा हो गया है। ट्विलाइट मतलब जहाँ दो रोशनियाँ मिलती हैं, गोधूली की बेला होती है। इट कम्स आउट, ही कम्स आउट, वो बाहर आता है, ऑफ द शेड, शेड से, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। हिज प्लेमेट्स, उसके खेल के साथी, हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है, देयर सेकेंड गेम, अपना दूसरा खेल। यहाँ पर सेकंड गेम तो नहीं है, आप, क्योंकि जो मेंशन किया गया है स्टोरी में, वो ये बताया गया है कि वो इस बीच बहुत सारे खेल खेल चुके थे, तो बजाय सेकंड के आप ये लिख दें कि हिज प्लेमेट्स हैव प्लेड मैनी गेम्स, ये बता दीजिएगा, क्योंकि कहानी में यही बताया गया है। ही इज़ स्टिल, वो अभी भी है, अनसॉट, सीक माने तलाश करना, सॉट सेकंड फॉर्म, और अनसॉट यानी उसको तलाश नहीं किया गया है अभी तक। सो इसलिए, द फर्स्ट गेम, पहला खेल, कैन नॉट बी ओवर, ओवर नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। ये लॉजिक रवि का है कि जब तक उसको ढूंढ नहीं लिया गया तो पहला गेम ओवर कैसे माना जाएगा। एनदर गेम, दूसरा खेल, कैन नॉट बी स्टार्टेड, शुरू नहीं किया जा सकता, विदाउट हिम, उस बिना उसके। रवि कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, रवि को अनदेखा नहीं किया जा सकता, एंड नेग्लेक्टेड, और उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ही कैन नॉट बियर इट, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता, टू जॉइन, यानी शामिल होना, द फ्यूनरल गेम, जो फ्यूनरल गेम खेला जा रहा है उस खेल में वो शामिल नहीं होना चाहता। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, विक्ट्री, जीत, एंड ट्रिम्फ, और विजय, नॉट फ्यूनरल, ना कि फ्यूनरल। तो अभी जो गेम चल रहा था वो फ्यूनरल का गेम था, दिया हुआ है, कहानी आपने मेरे साथ पढ़ी थी। तो शव यात्रा का खेल, या फिर क्योंकि ये लगभग अंतिम खेल है, इसके बाद और कोई खेल नहीं होगा, तो इसलिए उस गेम को फ्यूनरल गेम कहा हो, क्योंकि फ्यूनरल मतलब अंतिम यात्रा होती है, शव यात्रा होती है।
तो वो जीत चाहता था, ना कि फ्यूनरल। बट ही हैज़ बीन फॉरगॉटन, लेकिन उसको भुलाया जा चुका है बाय हिज प्लेमेट्स, उसके खेल के साथियों के द्वारा। ही हैज़ बीन डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, यानी उसको दूर कर दिया गया है, हटा दिया गया है, भुला दिया गया है। ही फील्स, वो महसूस करता है, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंट होता है महत्वहीन। तो वो ये महसूस करता है कि उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी महत्वहीन है। ही कैन नॉट बियर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिस इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मतलब नॉन रिकग्निशन की अवस्था है, जब आपको कोई रिकग्नाइज नहीं करता तो इग्नोमिनी होती है। हिंदी में आप विस्मृति कह सकते हैं, जब भुला दिया जाता है लोगों को। ही फील्स, वो महसूस करता है, हिज हार्ट, उसका हृदय, एकिंग, दर्द कर रहा है, इनसाइड हिम, उसके अंदर, अनबियरेबली, यानी इतने जोर से कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही लाइज, वो लेट जाता है, ऑन द वेट ग्रास, गीली घास पर, क्रशिंग हिज फेस, अपने चेहरे को दबाते हुए, इनटू इट, इसमें यानी घास में। नो लॉन्गर क्राइंग, अब वो रो नहीं रहा, साइलेंस्ड, वो शांत हो जाता है, बाय अ टेरिबल सेंस, एक भयानक, टेरिबल भयानक सेंस, भावना होती है, ऑफ हिज इनसिग्निफिकेंस, अपनी महत्वहीनता की। तो बुक में तो इतना ही दिया है ये कैरेक्टर स्केच, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। देखिए, कैरेक्टर स्केच जब हम लिखते हैं तो हम एक व्यक्ति के मतलब वाइसेस और वर्च्यूज़ दोनों चीज़ें लिखते हैं उसकी पर्सनैलिटी की। तो आप चाहें तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, रवि की वाइसेस और वर्च्यूज़ दोनों को मेंशन कर सकते हैं उसमें। देखिए, वर्च्यू उसका है उसकी ब्रेवरी, उसका करेजियसनेस, उसका मतलब परसीवियरेंस, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। हिज ब्रेवरी, हिज परसीवियरेंस, हिज करेज, और ही कैन कंसंट्रेट ऑन हिज टारगेट, यानी उसका जो टारगेट है वो जीतना है और वो उस पर कंसंट्रेट कर सकता है, वो उस पर फर्मली डिटर्मिन्ड है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ आप हेडिंग डाल सकते हैं लैक इन स्पोर्ट्समैनशिप, है ना, लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप आप हेडिंग डाल सकते हैं कि रवि के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है। क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप क्या कहती है कि आप यू शुड कंसंट्रेट ऑन प्लेइंग, नॉट ऑन विनिंग। सो विक्ट्री इज नॉट एवरीथिंग, जीत ही सब कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है खेलने पर। यू शुड ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन अ गेम। तो ये चीज़ रवि के अंदर मिसिंग है, वो जीतने पर ही आमादा है और ये उसकी कमी है, और इसी की वजह से वो कष्ट उठाता है लेकिन गेम को जीत नहीं पाता। वो जीत कर भी हार जाता है। जीत तो जीता हुआ तो वो है, क्योंकि उसको ढूंढा नहीं गया, कोई उसको ढूंढ ही नहीं पाया रघु, तो जीता हुआ तो वो है, लेकिन जीत कर भी वो हार जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो खेल भावना की कमी है, स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है। फिर आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, द लेसन दैट द कैरेक्टर ऑफ रवि टीचेस अस। तो जो रवि का कैरेक्टर है वो हमें एक लेसन सिखाता है। तो और लेसन देखिए, यहाँ भी आप दोनों तरीके से बताएंगे, लेसन हमें दोनों तरीके से सिखाता है। एक तो हमें ये सिखाता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें अपने अंदर के डर को निकालना होगा, हमें फर्म रहना होगा, डिटरमिन्ड रहना होगा, वी विल हैव टू बी करेजियस। और तभी मतलब जैसे ये जीता रवि, उसकी तरह इस तरीके से जीतना संभव है। और दूसरी तरफ आप ये भी बताएंगे कि वो हमें ये भी सिखाता है, उसका ये कैरेक्टर, दैट वी शुड हैव स्पोर्ट्समैनशिप। हमको क्या करना है, वी शुड कीप इन माइंड द स्पिरिट ऑफ द गेम, वी शुड कीप द स्पिरिट ऑफ द गेम, नॉट एंड वी शुड नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन द विक्ट्री। तो आप लिखेंगे दैट द कैरेक्टर ऑफ रवि टीचेस अस दैट वी शुड एंजॉय द गेम, वी शुड प्ले द गेम विद complete devotion without being excessively adamant on winning। अब हम थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आफ्टरनून व्हेन चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले, यानी उस आफ्टरनून को, शाम को वर्णन कीजिए जब बच्चे खेलना चाहते थे। When the children wanted to play, जब बच्चे खेलना चाहते थे आउटसाइड, बाहर, the afternoon was, तो जो दोपहर बाद का समय था यानी जो शाम थी वो थी too bright, बहुत ज़्यादा चमकती हुई, and hot, और गर्म। आपने गर्मी के मौसम में देखा ही होगा कितनी तेज़ धूप रहती है शाम तक और बहुत गर्मी रहती है, तो वही गर्मियों की शाम है। द वाइट वॉल्स, सफ़ेद दीवारें, ऑफ द वरांडा, वरांडा की, ग्लेयर्ड, चमक रही थीं, हार्शली, बहुत तीखेपन से। द गार्डन, बगीचा, आउटसाइड, बाहर, वॉस, था, लाइक अ बीटन ब्रास, एक पिटे हुए पीतल की तरह। देयर वॉज नो लाइफ, कोई जीवन नहीं था, एट द एरिड टाइम, एरिड मतलब सूखे हुए समय में, ऑफ द डे, दिन के जलते हुए समय में। द बर्ड्स वर ड्राई, चिड़ियाँ सूखी हुई थीं। द आउटडोर डॉग, घर के बाहर वाले जो कुत्ते थे, ले स्ट्रेच्ड, फैले हुए, लेटे हुए थे, एज इफ, जैसे कि, इट वॉज डेड, लेटा हुआ था जो कुत्ता था गली के बाहर, जैसे कि वो मर गया हो। द आफ्टरनून, जो शाम थी, सीम्ड, दिखती थी, टू बी डेड, मरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चिल्ड्रन, बच्चों का वर्णन कीजिए, व्हेन दे वर कन्फाइंड, जब उनको बंद कर दिया गया था। तो इट वॉज एरिड टाइम, ये मतलब जलता हुआ समय था, गर्म समय था, ऑफ द डे, दिन का। द चिल्ड्रन वर कन्फाइंड, बच्चों को बंद कर दिया गया था, इन द हाउस, घर में। इट वॉज टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टू प्ले आउटडोर्स, के घर के बाहर नहीं खेला जा सकता था। तो नॉट नहीं आया, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो निगेटिव में ही होता है। जब TOO होता है और उसके बाद TO2 होता है, तो इस तरीके के जब सेंटेंस होते हैं तो उनका मतलब निगेटिव ही होता है। आफ्टर द लॉन्ग डे, लंबे दिन के बाद, ऑफ कन्फाइनमेंट, कैद के, इन द हाउस, घर में। द चिल्ड्रन स्ट्रेन्ड, जो बच्चे थे वो, स्ट्रेन मतलब होता है प्रेशर बनना, मतलब जोर पड़ना, तो बच्चों पर जोर पड़ा, प्रेशर बना और उन्होंने बहुत महसूस किया, टू गेट आउट, बाहर जाने के लिए उनका बहुत मन किया। देयर फेसेस, उनके चेहरे वर रेड, लाल थे, एंड ब्लोटेड, और सूजे हुए थे, विद द एफर्ट, प्रयास से, बट देयर मदर, लेकिन उनकी माँ, डिड नॉट ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। दे व फीलिंग, वो महसूस कर रहे थे, स्टिफल्ड, घुटन, एज इफ, जैसे कि, देयर लंग्स, उनके फेफड़े, व स्टफ्ड, भरे हुए हों, विद कॉटन वूल, यानी ऊनी, ऊन से, रुई से, एंड देयर नोजेस, और उनकी नाक, विद डस्ट, धूल से। दे वर डाइंग, वो मरे जा रहे थे, टू कम आउट, बाहर आने के लिए, इन द सन एंड एयर, धूप में और हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू, बच्चों ने क्या किया, एज सून एज, जैसे ही, दे वेंट आउट, वो बाहर निकले। एज सून एज, जैसे ही, दे नहीं आएगा, यहाँ दा आएगा, ये वाई काट दीजिएगा। द चिल्ड्रन वेंट आउट, बच्चे बाहर निकले। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, रिलीज्ड, राहत। दे बिगेन शोविंग ईच अदर, मतलब कि दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, शोविंग, धक्का मुक्की देना, ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। दे व ईगर, वो उत्सुक थे, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, देयर बिजनेस, अपना काम। द बिजनेस ऑफ द चिल्ड्रंस डे, यानी जो काम होता है बच्चों के दिन का, दैट इज प्ले, उनका क्या काम होता है, खेलना, तो वो अपना ये खेलने का जो बिजनेस है, खेलने का जो काम है, वो शुरू करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रवि हाइड, रवि कहाँ छिपा। वाई वॉज ही प्लीज्ड, वो क्यों खुश था, विद हिमसेल्फ, अपने आप से, एट चूजिंग, चुनने पर, दैट प्लेस, उस स्थान को। रवि हिड हिमसेल्फ, रवि ने अपने आप को छिपाया, इनसाइड, अंदर, द ओल्ड शेड, पुराने शेड के, यानी पुराने कबाड़ के, नेक्स्ट टू द गैरेज, जो कि गैरेज के बगल में था। द शेड हाउस्ड, यानी उस शेड के अंदर था, ऑल ओल्ड थिंग्स, सारी पुरानी चीज़ें, एंड वॉज नॉट ओपन, और उसको नहीं खोला गया था, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। रवि ट्रेम्बल्ड, रवि कांपा, विद फियर, डर से,
फॉर चूजिंग चुनने के लिए सच अ प्लेस ऐसा स्थान, बट लेकिन ही ऑल्सो शिवर्ड वो कांपा, विद डिलाइट खुशी से भी कांपा वो, एंड विद सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन यानी अपने आप को बधाई देने लगा वो, एट हाइडिंग छिपने पर, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, एंड आउटविटिंग और दूसरों को मतलब हरा कर। देखिए विट होती है बुद्धि, बुद्धिमानी, और आउटविट का मतलब होता है किसी को बुद्धि से हरा देना, तो ये आउटविटिंग मतलब दूसरों को अपनी बुद्धि से हरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हाइडिंग प्लेस। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द हाइडिंग प्लेस छिपने के स्थान का, ऑफ रवि, रवि का। रवि हिड हिमसेल्फ रवि ने अपने आप को छिपाया, इन अ शेड एक कबाड़ में, शेड में, नेक्स्ट टू द गैरेज गैरेज के बगल में। द शेड हाउस शेड के अंदर थे, ऑल ओल्ड थिंग्स सारी पुरानी चीज़ें, एंड वॉज नॉट ओपन और उसको नहीं खोला गया था, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पहले भी आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन में इतनी बात तो। इट वॉज डार्क अंधेरा था, इन द शेड शेड के अंदर। इट वॉज ड्रेडफुल ये भयानक था। इट हैड मफल्ड स्मेल इसके अंदर, मफल्ड माने दबी हुई, स्मेल बदबू थी, एज ऑफ ग्रेव्स जैसे कि कब्र की बदबू होती है। इट स्मेल्ड इसमें बदबू आ रही थी, ऑफ रैट्स चूहों की, एंटल्स जो दीमक होती हैं दीमक की, डस्ट धूल की, एंड स्पाइडर वेब्स और मकड़ी के जालों की। द रूफ जो छत थी, वॉज वेरी लो बहुत नीची थी। इट वॉज अ हॉरिबल प्लेस ये बड़ी भयानक जगह थी। रवि वॉज ट्रेम्बलिंग रवि कांप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर द अदर प्लेयर्स सिंपैथेटिक क्या दूसरे जो खिलाड़ी थे वो सिंपैथेटिक थे यानी उनकी सहानुभूति थी टू रवि रवि के प्रति। द अदर प्लेयर्स दूसरे खिलाड़ी वर नॉट सिंपैथेटिक वो सहानुभूति से भरे हुए नहीं थे टू रवि रवि के प्रति। दे हैड क्वाइट फॉरगॉटन वो पूरी तरह भूल चुके थे, हिम उसको, एंड हैड बिगन और उन्होंने शुरू कर दिया था, टू प्ले खेलना, एनदर गेम एक और खेल। व्हेन जब रवि क्लेम्ड रवि ने दावा किया, विक्ट्री जीत का, दे इग्नोर्ड हिम उन्होंने उसकी अनदेखी की। ही फेल्ट उसने महसूस किया, इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन, एंड एबेंडन्ड और परित्यक्त। एबेंडन माने परित्याग करना, छोड़ देना, और एबेंडन्ड यानी जिसको छोड़ दिया गया हो, परित्यक्त, तो उसने ऐसा महसूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ रवि रवि की फीलिंग्स भावनाएं क्या थीं, एट द एंड ऑफ द स्टोरी कहानी के अंत में। रवि वॉन्टेड विक्ट्री रवि जीत चाहता था, एंड ट्रिम्फ और विजय चाहता था, बट लेकिन ही हैड बीन फॉरगॉटन उसको भुला दिया गया था, एंड लेफ्ट आउट और छोड़ दिया गया था। ही कुड नॉट बियर वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, द इग्नोमिनी इग्नोमिनी यानी भुला दिए जाने की स्थिति, विस्मृति, ऑफ बीइंग फॉरगॉटन यानी भुला दिए जाने की। हिज हार्ट उसका हृदय, वॉज एक्किंग दुख रहा था, अनबियरेबली यानी न बर्दाश्त करने लायक तरीके से। ही ले वो लेटा हुआ था, फुल लेंथ पूरी लंबाई में, ऑन द वेट ग्रास गीली घास पर, क्रशिंग दबाए हुए, हिज फेस अपने चेहरे को, इनटू इट यानी घास के अंदर। नो लॉन्गर क्राइंग अब वो रो नहीं रहा था, साइलेंस्ड वो शांत हो गया था, बाय अ टेरिबल सेंस एक भयानक भावना से, ऑफ हिज इनसिग्निफिकेंस अपनी महत्वहीनता की। और अब थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, गेम्स एट ट्विलाइट इज़ अ, तो यहाँ तो क्योंकि ये वीडियो गेम्स एट ट्विलाइट पर ही बन रहा है और आपको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन अलग से जब क्वेश्चन आएगा तब आपसे पूछा जा सकता है कि गेम्स एट ट्विलाइट क्या है। शॉर्ट स्टोरी है, ट्रेवलॉग है, नॉवलेट है या नॉवल है। तो आपको अभी तो मालूम है कि ये शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जनरली जब किसी कंपटीशन में होते हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बच्चों को नहीं मालूम होता, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। द ऑथर ऑफ गेम्स एट ट्विलाइट इज़ यानी गेम्स एट ट्विलाइट के लेखक कौन हैं, किसने लिखा है। अनीता देसाई, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण।
तो आपको याद रखना है कि अनीता देसाई ने लिखा है। गेम्स एट ट्विलाइट वॉज पब्लिश्ड इन, गेम्स एट ट्विलाइट कहानी कब प्रकाशित हुई? 1978, 1977, 1979 और 1976। तो ये कहानी 1978 में पब्लिश हुई थी। और एक चीज़ और आप ये ध्यान रखिए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड भी अनीता देसाई को इसी साल मिला था, 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स एट ट्विलाइट इज टेकन फ्रॉम, गेम्स एट ट्विलाइट कहानी ली गई है कहाँ से? द प्रिकॉक, गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, द विलेज बाय सी, बाय बाय ब्लैकबर्ड एंड अदर स्टोरीज। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर बी होगा। जो कलेक्शन है, स्टोरी कलेक्शन, उसका नाम है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का, तो आपके लिए अगर जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आएगा द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द गेम्स एट ट्विलाइट इज, द स्टोरी की जगह यहाँ क्या लिखा होगा? द गेम्स एट ट्विलाइट। तो रवि, मीरा, रघु, मनु, आप जानते ही हैं कि इसका सेंट्रल कैरेक्टर रवि है, तो हमारा सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी की विषय वस्तु क्या है? एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, एलिनेशन यानी जब व्यक्ति इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, यानी लोगों से अलग रहता है, घुलता मिलता नहीं है, थोड़ा अलग कटा कटा महसूस करता है, तो वो एलिनेशन कहलाता है। और चौथा है जुबिलेशन यानी खुशी। तो आपको लग रहा होगा, देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ शोषण तो किसी का हुआ नहीं, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा इसका उत्तर। ऑपरेशन, अत्याचार, हल्का सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ कहानी में। कोई साहब किसी का किसी की ज़मीन जायदाद छीन ली हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, या किसी का कुछ लूट लिया हो, तो ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो ऑपरेशन भी इसकी थीम नहीं है। जुबिलेशन, बहुत खुशी, तो भाई यहाँ तो कोई खुश हो ही नहीं रहा, बच्चे हाँ हालांकि खेल रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो खुश है ही नहीं, तो जुबिलेशन भी इसकी थीम नहीं होगी। इसकी थीम क्या होगी? एलिनेशन, क्योंकि ये जो बच्चा है रवि, छिप गया, उसको ढूंढा नहीं गया, वो बड़ा दुखी महसूस कर रहा है, वो अब बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा, उनके साथ जो वो लोग गेम खेल रहे हैं, वो फ्यूनरल गेम, उसको भी नहीं अब वो खेलना चाह रहा, वो अलग जाके घास में लेट गया और रो रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो यहाँ जो थीम है, विषय वस्तु है, वो एलिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज मदरली इन द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट? जब आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा तो मदरली इन द स्टोरी पर ही ख़त्म नहीं हो जाएगा वो क्वेश्चन, आगे लिखा होगा द गेम्स एट ट्विलाइट, इन द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। तो कौन सा कैरेक्टर है जो कि मदरली है, माँ जैसा है? रवि, मीरा, रघु, मीना। तो आपने जब कहानी पढ़ी थी मेरे साथ तो आपको याद होगा कि जो मदरली कैरेक्टर है माँ की तरह, वो है मीरा, तो इसका सही उत्तर होगा मीरा। और ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डज द फ्यूनरल गेम सिम्बोलाइज? तो जो फ्यूनरल गेम है यानी शव यात्रा का खेल है, वो किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? द डेथ ऑफ रवि, रवि की मृत्यु, द डेथ ऑफ रविज होप, रवि की उम्मीदों की मृत्यु, द डेथ ऑफ रघु, रघु की मृत्यु, द डेथ ऑफ मदर, माँ की मृत्यु। तो आप देख रहे हैं, ना तो रवि की डेथ हुई है इसमें, ना रघु की डेथ हुई है, ना माँ की डेथ हुई है। डेथ किसकी हुई है? रवि की होप की, रवि की उम्मीदों की होप मृत्यु हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी इज अबाउट, ये कहानी किसके बारे में है? चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेलते हुए, चिल्ड्रन फाइटिंग, बच्चे लड़ते हुए, चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हुए, चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक, बच्चे लुका छिपी खेलते हुए। तो इस कहानी में आपको याद ही है कि बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो द स्टोरी की जगह एग्जाम में आपके लिए क्या आएगा? द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट इज अबाउट। तो जो कहानी गेम्स एट ट्विलाइट है वो हाइड एंड सीक के बारे में है, लुका छिपी के खेल के बारे में है।
ये दूसरी बुक में से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पब्लिकेशन का ही है, तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। विच नॉवल वॉज नॉट ऑथर्ड बाय अनीता देसाई? तो इनमें से कौन सा नॉवल अनीता देसाई ने नहीं लिखा है? जब हमने अनीता देसाई की बात की थी कि नहीं की थी? नहीं, शायद हमने जो वीडियो बनाए हैं वो नयनतारा सहगल, सरोजनी नायडू और किस पर, और कमला मार्कंडेय की लाइफ और वर्क्स पे बनाया है। अनीता देसाई की लाइफ और वर्क्स पे वीडियो नहीं बना है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे हैं और उनके कुछ नॉवेल्स तो बहुत फेमस हैं। अब इनमें से यहाँ 4 नॉवेल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अनीता देसाई ने नहीं लिखा है? क्राई द पीकॉक, ये अनीता देसाई का ही नॉवेल है। फायर ऑन द माउंटेन, ये भी अनीता देसाई का नॉवेल है। वॉइसेस इन द सिटी, ये भी अनीता देसाई का नॉवेल है। दैट लॉन्ग साइलेंस, ये अनीता देसाई का नॉवेल नहीं है। ये जो नॉवेल है दैट लॉन्ग साइलेंस, एक और बड़ी महान लेखिका हैं, नॉवलिस्ट हैं, शशि देशपांडे, उन्होंने लिखा है ये दैट लॉन्ग साइलेंस, तो ये अनीता देसाई का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द एल्डेस्ट बॉय, यानी कौन था सबसे बड़ा लड़का इन द कंपनी ऑफ ऑल द बॉयज़, जो सारे लड़कों की कंपनी थी, यानी ये जो समूह था लड़कों का, बच्चों का, उसमें सबसे बड़ा लड़का कौन था? रवि, मनु, रघु, वीरू। तो इनमें जो सबसे बड़ा लड़का था वो था रघु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द चिल्ड्रन बोल्टेड इनसाइड, यानी जो बच्चे थे उनको बंद क्यों कर दिया गया था? कड़ी लगाकर, बोल्ट माने कड़ी, कुंडी होती है, कुंडी लगा के अंदर क्यों बंद कर दिया गया था? इनसाइड द हाउस इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर को घर के अंदर क्यों बंद कर दिया गया था? बिकॉज दे वर नॉटी, क्योंकि वो बड़े शैतान थे। बिकॉज दे हैड टू डू देयर स्कूल वर्क, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल का काम करना था। बिकॉज दे वर टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनको सुरक्षित रखा जाना था। फ्रॉम द हीट एंड द सन, यानी गर्मी से और धूप से, और या फिर बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो आपको मालूम ही है कि क्यों बच्चों को बंद कर दिया जाता है दोपहर में गर्मियों के दिनों में, क्योंकि उनको धूप से और गर्मी से बचाया जाना होता है। बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं, वो तो खेलते रहेंगे धूप में, गर्मी में, फिर उनको लू लग जाएगी तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चों को बंद कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मेड टू सीक, यानी किस से ढूंढवाया गया द हाइडर्स, छिपने वाले बच्चों को? रघु से, रवि से, मीरा से या मनु से? तो आप सभी को मालूम ही है कि किसने ढूंढा सारे छिपने वाले बच्चों को? रघु ने ढूंढा, तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, हु वॉज, अच्छा ये तो हो गया। हु वॉज सीन, किसको देखा गया स्टैंडिंग, खड़े हुए, इन द लॉन, लॉन में, बाय रघु, रघु के द्वारा? मीरा, मनु, रवि और रघुज मदर। तो मनु को देखा गया था लॉन में खड़े हुए रघु के द्वारा, तो इसका सही उत्तर मनु होगा। नेक्स्ट है, वाई वॉज रवि स्केयर्ड, रवि क्यों डरा हुआ था ऑफ रघु, रघु से? बिकॉज रघु वॉज लॉन्ग लेग्ड, क्योंकि रघु की लंबी टांगें थीं। बिकॉज रघु वॉज द एल्डेस्ट बॉय, क्योंकि रघु सबसे बड़ा लड़का था। बिकॉज ही वॉज विजलिंग शार्प, क्योंकि वो तेज जोर से सीटी बजा रहा था। बिकॉज ही वॉज सिटिंग इन द ओपन बिहाइंड द गैरेज, क्योंकि वो खुले में बैठा हुआ था गैरेज के पीछे। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो सारे के सारे ही सही आंसर लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा कर दिया, कंपटीशन में आते हैं ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको लगता है भाई ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। अब ये देखो कि रघु की टांगें लंबी थीं, आपने कहानी में पढ़ा मेरे साथ, याद है कहानी? रघु की लंबी लंबी टांगें थीं और बड़ी ताकतवर मजबूत टांगें थीं, और वो टांगें रघु की टांगें जब रवि ने देखी तो वो एकदम से थोड़ा सा कांप गया। और रघु वॉज द, सबसे बड़ा लड़का तो है ही रघु, तो भाई जो सबसे बड़ा होता है उससे तो वैसे भी डर लगता है। और रघु सीटी भी बजा रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो ये भी सही उत्तर है। अब जो चौथा उत्तर है, ही वॉज सिटिंग इन द ओपन बिहाइंड द गैरेज, तो वो बैठा हुआ था खुले में गैरेज के पीछे।
अब ये जो ऊपर वाली तीनों चीज़ें हैं, ये तो क्या है, लंबी टाँगें हैं तो वो सारे बच्चों के लिए हैं। राहुल बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है तो वो सारे बच्चों से ही बड़ा है, सभी के लिए है। या फिर वो ज़ोर-ज़ोर से सीटी मार रहा है तो वो सभी के लिए सीटी मार रहा है। अब एक जो चीज़ बचती है कि रवि खुले में बैठा हुआ था गैरेज के पीछे, ये चीज़ थोड़ी-सी अलग है। तो ये रवि के लिए डराने वाली है क्योंकि वो खुले में बैठा है और रघु उसको ढूंढ लेगा। तो यहाँ जो हम इसको आंसर लगाएंगे वो इसलिए डी को लगाएंगे, वरना तो ये चारों ही आंसर ठीक हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड रवि फाइनली हाइड। फाइनली यानी अंत में रवि ने कहाँ छिपाया हिमसेल्फ, अपने आप को, टू इल्यूड यानी बचने के लिए, धोखा देने के लिए रघु को कहाँ छिपाया। इनसाइड द गैरेज, गैरेज के अंदर छिपाया। इनसाइड द शेड, शेड के अंदर। इनसाइड द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट के अंदर। इन अ हॉज पाइप, हॉज पाइप में। तो भाई फ्लावर पॉट में बच्चा कैसे छिप जाएगा, हॉज पाइप में बच्चा कैसे छिप जाएगा। बची दो चीज़ें हैं, इनसाइड द गैराज और इनसाइड द शेड। तो गैराज में वो घुसा नहीं, क्योंकि गैराज के तो बाहर ही वो बैठा हुआ था। वो किसके कहाँ पे घुसा, इनसाइड द शेड। तो शेड के अंदर, कबाड़ खाने के अंदर वो घुसा। तो सही उत्तर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज रवीज प्लान। रवि की क्या योजना थी टू विन द गेम, खेल जीतने के लिए। टू हाइड लॉन्गर इन द शेड, लंबे समय तक छिपे रहना शेड में। टू कम इन द ओपन यानी बाहर आना। एंड हाइड बिहाइंड अ श्रब और एक झाड़ी के पीछे छिपना। टू गेट इनसाइड द गैरेज, गैरेज के अंदर जाना। टू गेट बिहाइंड द बोगेनविलिया, बोगेनविलिया के पीछे जाना। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इसका जो उत्तर है वो ए है, यानी टू हाइड लॉन्गर इन द शेड, शेड में लंबे समय तक छिपे रहना, ये उसका प्लान था। नेक्स्ट, वाई वॉज रवि डिसअपॉइंटेड। रवि डिसअपॉइंटेड क्यों था, निराश क्यों था। बिकॉज ही वॉज कॉट, क्योंकि उसको पकड़ लिया गया, पकड़ा तो गया नहीं था उसको। बिकॉज रघु वॉज डिक्लेयर्ड अ विनर, क्योंकि रघु को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसा भी कहानी में कहीं नहीं आया। बिकॉज रवि वॉज नॉट डिक्लेयर्ड अ विनर, क्योंकि रवि को विनर डिक्लेयर नहीं किया गया। बिकॉज ही फेल एंड फेल्ड टू टच द पिलर, क्योंकि वो गिर गया और पिलर को, खंबे को नहीं छू पाया, ये बात है नहीं। बात क्या है, सी। बिकॉज रवि वॉज नॉट डिक्लेयर्ड अ विनर, क्योंकि रवि को विजेता घोषित नहीं किया गया, जबकि वो जीत चुका था, जबकि उसको ढूंढ नहीं पाया था रघु, तो इसलिए वो विजेता था, लेकिन उसको विजेता घोषित नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इसका उत्तर होगा सी। तो ये तो थे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और एक बार फिर से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कहानी ज़रूर ध्यान से पढ़िए, तो कहानी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा आप ध्यान से, क्योंकि हालांकि हम इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस इनसे अलग भी तो आ सकते हैं। तो अगर कहानी आपने पूरी पढ़ी है, आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।